वो क्वेश्चन कट कर दो। एक्चुअली में उसमें थियोरेटिकली प्रैक्टिकली अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। फ्लोरीन के साथ ही हो पाता है ड्यू टू लेस स्टेरिक एंट्रेंस, और फ्लोरीन के साथ कभी पढ़ना नहीं होता है। क्लोरीन के साथ कभी कभी आता है, तो दैट्स व्हाई कैंसिल दैट क्वेश्चन, नहीं करा रहे उसको, उससे कुछ लॉजिक बनेगा नहीं। तो हेलोफॉर्म, हाँ तो हेलोफॉर्म में अभी और कुछ पढ़ाना है। हाँ सुनो, हेलोफॉर्म का अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हेलोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, है ना, जैसे OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ X2। हेलोफॉर्म एसिडिक मीडियम में भी होती है, और IIT ने एक बार पूछी भी हुई है, इसलिए हेडिंग डाली है हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहला वही डाउट रहेगा कि भाई अनाइन मन के X2 पर अटैक होता था, तो इसके केस में होगा कैसे काम। तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ इसका रिएजेंट होता है ग्लेशियल या सीधे ऐसे लिख लो एसिटिक एसिड CH3COOH। कोई भी एसिड का सोर्स होगा, जनरली वीक एसिड लेते हैं, ठीक है। अब सर अगर बोर्ड की तरफ देखोगे, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी अगर आपको एसिडिक मीडियम में इसकी मैकेनिज्म सोचनी हो तो हम कीटोनॉल के थ्रू चले जाते हैं। तो इसका मैं क्या बना लूंगा, इनॉल। इसका इनॉल मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड CH2। और आप लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ी है Hc2 में, डबल बॉन्ड पर X2 का एडिशन, एक X नीचे से एक X ऊपर से ऐड हो जाते थे। तो X2 का इस पर एडिशन होगा, बनेगा ऐसा OH X, और इस पर CH2X, एंटी एडिशन ऑफ X2 एंड डबल बॉन्ड। आपको अच्छी तरीके से पता है एक कार्बन पे OH और X रह नहीं सकते हैं, वहां से माइनस ऑफ HX बाहर हो जाएगा, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो CH2X, बना, ठीक। सिमिलरली ऐसा और बार होगा, ये बनेगा CHX2 में, एक और बार होगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो CX3 में, ठीक है। अब बताता हूं सबसे काम की बात क्या है। सबसे काम की बात, बेसिक मीडियम में अगर किसी को याद हो तो OH माइनस X2 सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेप सेम ही है। फिर बेसिक मीडियम रहता ही है, फिर से एक और बार H प्लस बाहर निकलता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है CHX2, दिस इज X2, और फिर एक और बार में ये इसमें कन्वर्ट होता है। ये होने का रेट R1 मानो, ये होने का रेट R2 मानो, ये होने का रेट R3 मानो। यानी पहली बार X लगने का रेट इन बेसिक मीडियम R1, दूसरी बार X लगने का रेट इन बेसिक मीडियम इज R2, तीसरी बार X लगने का रेट इन बेसिक मीडियम इज R3। एसिडिक मीडियम में पहली बार यानी यहां से लेके यहां तक जब बनाए तो इसका रेट मानो R1 डैश, फिर दूसरे वाले का रेट मानो R2 डैश, और फिर तीसरे वाले का रेट मानो R3 डैश। अब मैं बताता हूं आपको मेन काम की बात। आपको पता है कि यहां पर एक X लगने से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती थी, तो OH माइनस जब अगला वाला H प्लस बाहर निकालने आएगा तो बहुत जल्दी H प्लस बाहर निकालेगा, और उससे अगला वाला H प्लस बाहर निकालने आएगा तो और जल्दी H प्लस बाहर निकालेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं R3 बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2 एंड R1 रेट के मामले में? जी हाँ बोल सकता हूं, लेकिन पता है यहां पे क्या होता है, R1 R2 और R3 डैश। याद करो एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन से इनॉल बनता था ना, और हेलोजन माइनस आई है, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मैं बोल सकता हूं कि रेट कम होगा। और होता यूं है कि R1 डैश बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू R2 डैश, एज कंपेयर टू R3 डैश। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टेप फिजिबल है 2 और 3, यानी R2 डैश एंड R3 डैश इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि ये कभी रिएक्शन पूछी जाए तो मुझे फाइनल आंसर ये रिपोर्ट करना है। इसका मतलब
अगर आईआईटी ये पूछता है, जो कि पूछ दिया था आईआईटी एडवांस 2013 का क्वेश्चन क्या था सुनो, CS3 सी डबल बॉन्ड और CS3 सेम क्वेश्चन, एक में डाल रखा था Br2OH माइनस, प्रोडक्ट पूछे थे, दूसरे में डाल रखा, मैं चलो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूं, पहले लिखो फटाफट से, क्वेश्चन कराता हूं एग्जैक्टली आपको। यानी कि कुल मिला के बात यह है, एसिडिक मीडियम में आपको यहीं तक रिपोर्ट करना है। कोई बोलेगा आइडोफॉर्म बना, नहीं बना, रिएक्शन फर्स्ट स्टेप तक रह गई, कोई आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है। मिटा दो। बेसिक मीडियम में रेट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सक्सेसिव स्टेप होंगे, बिकॉज एच एसिडिक होता जाता है। एसिडिक मीडियम में रेट कम होता जाता है, पहला ही रेट फिजिबल होता है, दूसरे और तीसरे कम होते हैं, क्योंकि कीटोनॉल में कार्बोकेटाइन बनता है, मैकेनिज्म लिखाई थी मैंने, वो अनस्टेबल होगा हेलोजन के लगने से। इस वजह से R1 बहुत अच्छा, R2 और R3 डैश बहुत खराब। दैट्स वाई रिएक्शन का प्रोडक्ट रेट 1 वाला ही हम लोग आंसर करते हैं। मिटा दूं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक बात और बताती हैं यहाँ पे, मैंने पिछले वाले केस में आपको क्या बताया था, X2 आप F2 लो, Cl2 लो, Br2 लो, I2 लो, सब में रेट इक्वल था, क्योंकि I2 पे अटैक या X2 पे जो अटैक था वो फास्ट स्टेप था। बताया था नहीं बताया था ये चीज? हाँ, लेकिन यहां के केस में हेलोजन का एडिशन फास्ट स्टेप नहीं है, ये स्लो स्टेप है। तो अगर एसिडिक मीडियम में आपसे पूछा जाए कि एक बार F2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं, Br2 लेते हैं, I2 लेते हैं, रेट कहां पे ज्यादा होगा, तो जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा उसमें रेट ज्यादा होगा, आयोडीन के बॉन्ड वीकर होते हैं, तो I2 के केस में रेट ज्यादा होगा, F2 के केस में रेट कम होगा। किस मीडियम की बात कर रहा हूं मैं? एसिडिक मीडियम में बॉन्ड इजीली टूट जाएंगे, एडिशन आराम से हो जाएगा, एडिशन आराम से हो जाएगा, रेट ज्यादा होगा। ठीक है, जबकि बेसिक मीडियम में रेट इक्वल था।
क्वेश्चन ये था, एसीटोन 1 मोल, बेसिक मीडियम में Br2 1 मोल, एसिडिक मीडियम में Br2 1 मोल। तो अब जरा दिमाग लगा के बताओ, प्रोडक्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? करो इसको। आदित्य अग्रवाल S1 बैच 1255 आंसर आया सेम होंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो क्या आंसर होगा बताओ? कितने बच्चे कह रहे हैं सेम होंगे? है ना, लगता भी यही है। सबको मिले थे -2। देखो होता क्या है, तुम लोग क्या सोचते हो, ये एक है ये एक है, तो रिएक्शन तो एक बार हो पाएगी। ये बताओ मेरे को, अगर मुझे पूरा ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कराना है तो मुझे 3 मॉलिक्यूल चाहिए ना। और तुम कहोगे सर यहां तो एक ही है। 1 मोल है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए तो 3 चाहिए ना। ठीक है, इसके आधे रह जाएंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस तो पूरी होके ये बनाएंगी ना, CH3COO माइनस प्लस CHBr3। लेकिन इसके केस में कितने भी मॉलिक्यूल हो, रिएक्शन रेट 1 तक ही होती है, तो इसके केस में तो फाइनल आंसर हर तरीके से यही रह जाएगा ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में फर्स्ट स्टेप के आगे जाती नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ, है ना। तो IIT से बच के ना लिखो आंसर। इसमें क्या समझ में नहीं आया? एक मॉलिक्यूल के लिए कुल मिला के 3 मॉलिक्यूल चाहिए मुझे Br2 के। तो अगर ये 1 मोल है तो इसका एक, अब ऐसा मत समझना ये एक और एक रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। इसका एक लो, मॉलिक्यूल इतने सारे हैं, कोई भी 3 लेके पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि उसमें कलर आएगा पेल येलो, इसमें कलर बिल्कुल कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्टेप 1 तक ही होती है। अच्छा, मजे की बात यह है, लोगों को आइडिया ही नहीं लगता है कि नीचे आयोडोफॉर्म पूछी है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो कम से कम सबसे पहले ये पहचान लेना कि आयोडोफॉर्म है एसिडिक मीडियम में। ये आयोडोफॉर्म मतलब ब्रोमोफॉर्म का होगा, इसमें ब्रोमोफॉर्म बेसिक मीडियम में, ब्रोमोफॉर्म एसिडिक मीडियम में। अगला क्वेश्चन जो मैंने रेट लिखाया है ना, उससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि F2I2Cl2Br2 का बराबर होता है बेसिक मीडियम में, एसिडिक में फर्क पड़ जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पता होना चाहिए सबको। मिटा दूं? कुछ कुछ बातें एल केस में बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 बार रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था कि दिस इज, बताओ क्या क्या बताया था? कितने बच्चों को याद है AlKH वाला? याद है ना, क्लोरोफॉर्म के बारे में थ्योरी लिखवाई थी, वापस तो नहीं लिखानी ना। हाँ, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। वो वाला केस बताया था कि मान लो इसको सुबह के ऑपरेशन करने जाओगे तो बीच में ही जग जाएगा, पेट खुला रह जाएगा पेशेंट का, है ना। तो उतना अच्छा एनेस्थेसिया नहीं होता है। और साथ में क्या बताया था कि भाई इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर इसको हवा पानी लग जाए, यानी एयर प्लस मॉइस्चर यानी वाटर हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2 फॉस्जीन गैस में, विच इज हाईली पॉइजनस। ठीक है, क्या करते हैं, मतलब फिर वही दिक्कत थी कि मान लो बॉटल का ढक्कन खुला रह गया, उसमें हवा पानी मिक्स हुआ, तुमने बेहोश करने के लिए सुखाया, वो मर गया। तो उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए हम इसको दारू पिला देंगे, यानी इथाइल अल्कोहल मिक्स करते हैं 1%। 1% इथाइल अल्कोहल क्यों मिक्स किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, अब देखो मैकेनिज्म समझो जरा, ये अटैक यहां करेगा, Cl- बाहर निकलेगा, ये यहां करेगा, ये वाला Cl- बाहर निकलेगा, तो ये बन जाता है कंपाउंड OET, जो कि हार्मफुल नहीं होता है, दिस इज हार्मलेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी में। और स्टोर कैसे करते हैं इसको? डार्क कलर ब्लू और ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं अप टू ब्रिम तक भर के। ठीक है, ये एक छोटी सी शॉर्ट इन्फो मेरे को बतानी थी। चलो वो लिखा रखा है तो छोड़ो फिर उसको, ये बता दो, लिखा रखा है मैंने ऑलरेडी एलकेच में, बस रिवाइज करा दिया है। वो एक्चुअली में वहां का कंटेंट नहीं था, यहाँ का कंटेंट है वो, बट क्वेश्चन थे इसलिए करा दिया। बहुत दिन हो गए सीआरक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। आते हैं सीआरक्यू पर। देखो क्या क्या कर सकते हैं सीआरक्यू में से। सबसे पहले आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में पहले डाल रखा है Cl2H, ये बी दे रखा है इन्होंने डायरेक्टली, फिर डाल रखा है DMSO, इससे C बना, फिर डाल रखा है PHMgBr फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में डाल रखा है H3O+, इससे D बना, फिर उसमें डाल रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इससे E बना, देन फिर डाल रखा है फर्स्ट स्टेप में B2H6THF, सेकेंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, दिस इज F, और इसमें डाला है फिर PCC, दिस इज G। 60 सेकेंड्स आपको मिलेंगे अपनी प्रतिभाओं का परचम दिखाने के लिए। रेज हैंड वाले लोअर हैंड कर लें अपने। डन हो गया इतने में, गुड। देखो साथ साथ कर लो। Cl2H Cl डॉट बनाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Cl आ जाएगा। DMSO ध्यान करो, अल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका। DMSO में SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल कहां डाला था इसमें? DMSO जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराया था, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था, याद है सबको? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेना। तो ये कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन। फिर इस कीटोन पे कौन अटैक करेगा? PH-, यहां अटैक करेगा, ओपन करा देगा। O- पर कौन आ जाएगा? O- पर आ जाएगा H+, सेकंड स्टेप में जो H3O+ डाला था उससे। बोर्ड पे देखा करें, जिनको कम समझ में आता है उनके लिए विशेषकर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, H+ हीट, पानी बाहर, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको एलिमिनेट कराने का एकमात्र तरीका यहीं पर है। BH3 लिखो या B2H6 लिखो, वैसे भी BH3 डाइमर बना के रहता है, मैंने ही पढ़ाया कुछ बच्चों को तो यहाँ पर ग्रुप 13-14। तो BH3 THF H2O2 OH-, BH3 ऑलवेज लेस हैंडेड कार्बन पे जाता है तो यहां जाएगा, यानी अपना H यहां देगा, OH यहां देगा। तो F वाले में PH में H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा। PCC क्या करता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज, किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पीएच रह जाएगा, यहां C डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मेरा G होगा। सही है? समझ में आ रहा है सब बच्चों को कैसे किया है?
ओके, लिख लीजिए आप। मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो ऐसे करके हाथ ऊपर कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो जिन्होंने कर लिया हो वो आराम से ट्राई कर लें। ये मिटा दो। Cl, Cl, 2 mole of alcoholic KOH, B, double bond CH2C, O3, ऐसे लिख दिया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, D, OH माइनस एन हीट, E। सबसे पहले ये दिख जाना चाहिए OH माइनस हीट अल्डोल कंडेंसेशन, या फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो कहने जा रहा हूं। देखो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बी से सी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। कोई बता सकता है बी से सी वाली रिएक्शन का नाम? हाँ गलत ही बताया जैसी एक्सपेक्टेशन थी। एनीवन? देखो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, साइड वाले कार्बन से H बाहर निकलता है, E2 मेथेन कराते हैं। यहां तो हाइड्रोजन है नहीं है, तो इन दोनों में से किसी का एक हाइड्रोजन लेके H और Cl बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बना दूंगा। सिमिलरली यहां इन दोनों में से किसी का H और Cl बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो जो B बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, 2 मोल अल्कोहलिक KOH से मैंने E2 एलिमिनेशन करा लिया। बोर्ड पे देखो ध्यान से। इसके साथ अगर मुझे ये दिया है तो याद है किसी को, एक 1,4 सिस्टम होता था, एक 1,2 सिस्टम होता था, डायजेल्डर रिएक्शन। यस, नेम ऑफ स्टूडेंट जागृति उपाध्याय। डायजेल्डर रिएक्शन 1,4 और 1,2 से ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ऐसे शिफ्ट करते थे। अरेंज के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कराया, Hc2 में भी कराया था मैंने लास्ट में, 2 जगह पढ़ाए हुए हैं। कैसे बनेंगे प्रोडक्ट देख लो, यहां सारे सिंगल बॉन्ड, बीच में इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड, जस्ट लुक ऑन द बोर्ड। ये बना मेरा सी पार्ट। O3Zn यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसको कट करेंगे दोनों तरफ, डबल बॉन्डो काट के बना देंगे, डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो। OH माइनस हीट अनाइन बनाऊंगा यहां पर, उसका अटैक करा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन रही है, नहीं बनाऊंगा। उससे बेटर क्या बनाऊंगा, यहां पर अनाइन बनाऊंगा, इसका अटैक कराऊंगा यहां पर, क्योंकि 7 नहीं बनानी होती है मुझे। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग प्रेफर करूंगा। ये क्वेश्चन भी कराए हुए मैंने। तो 5 मेंबर रिंग बना लो पहले। 1 का 5 पर अटैक हुआ है तो उस पर OH बन जाएगा, मिथाइल है, और 1 से कनेक्टेड C डबल बॉन्डो CH3 ऊपर है। इसका H और इसका OH पानी बाहर, तो ये बन जाएगा अल्डोल का प्रोडक्ट। ये इसका फाइनल आंसर है। कितने बच्चों में सही है? गुड, अच्छी बात है।
लिखो 28 का सॉल्यूशन। KOH ने SN2 क्यों नहीं कराई? ये अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH ऑलवेज एलिमिनेशन कराता है। एक्वस KOH SN1 SN2 डिसाइड करना होता है। अल्कोहलिक KOH स्ट्रिक्टली E2 रिएक्शन। अगर फ्लोरीन होगा तभी E1CP पे जाएंगे, वरना E2 रिएक्शन, यानी साइड वाले कार्बन से H हटाएंगे, वहां से Cl या जो भी हेलोजन होगा डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है मिस्टर प्रियांशु, समझ में आया तुम्हें? हाँ, तुम ही से कह रहे हैं जो तुम खा रहे हो कुछ कुछ। अब खा लो, मुंह में कितनी देर रख के रखोगे? क्लास बहुत देर की बची है। मिटा दिया जाए? जिसने नहीं लिखा है वो रिजेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मांगने लग जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे इसके बाद। मुझे लगता है ये मैंने तीनों चीजें आपको बताई थी। देखो भाई, डाइबल एच अल्कोहल के साथ तो वैसे रिएक्शन नहीं करता है। COCBr को रिड्यूस करेगा, बोलो करता है रिड्यूस। ये भी रिड्यूस करता है, लेकिन इन दोनों की खास बात क्या थी? क्या अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं या बीच में रुक जाते हैं? सिर्फ एक H माइनस दे पाता है ना ये भी एक H माइनस देगा, ये भी एक H माइनस देगा। अटैक करेगा Br माइनस बाहर, अटैक करेगा Br माइनस बाहर। और H2PD BSO4 रोजन रिडक्शन, इसके केस में क्या करते थे? HH जोड़ते थे, फिर यहां से HBr बाहर निकाल के एल्डिहाइड बना देंगे। यानी तीनों ही रिएजेंट इस C डबल बॉन्डो Br को एल्डिहाइड में काम कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो पता है तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्डो H, ये तीनों का आंसर हो जाएगा। डायबल H वन टाइम रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाला वन टाइम रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन वन टाइम रिडक्शन। क्योंकि दो बार क्यों नहीं करेंगे? ऑलरेडी पॉइजनस है, BSO4 डाला हुआ है, एक बार रिएक्शन होगी। समझ आ रहा है सब बच्चों को? ओके, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 42। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सी 42 क्वेश्चन क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, कीटोन। पहले स्टेप में डाला है PHMgBr और दूसरे स्टेप में डाला है H3O+। लुक ऑन द बोर्ड। ग्रिग्नार्ड की किसी भी एल्कीन के साथ तो रिएक्शन होती नहीं है। सिंपल एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है तो पीएच माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर लिख देता हूँ। 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर पीएच होगा और यहाँ पर OH होगा। सही है? ओके, लिख लो फटाफट से। दिस पहले कोल्ड केमेनोफोर, next HiO4 which is A, then NaOH with heat, this is B. Draw the structure of B. A से भी समझ आ गया होगा, अल्डोल कुछ कुछ करा रखा है। मिस्टर आदित्य मनोहरम, एस फॉर बैच। क्वेश्चन करना है ना, बैठ के इसको निहारना नहीं है। हो गया? कोल्ड केमेनोफोर पाई बॉन्ड तोड़ के OH लगाता है सेम साइड से, तो ये कोल्ड केमेनोफोर का आंसर। HiO4 सेम साइड वाले OH वाले बॉन्ड को काट के फिर से OH लगा देता है, तो मैं लिखूंगा यहां पर। अब देखो यहां दो OH आ जाएंगे, पानी बाहर निकाल के कीटोन एंड कीटोन। OH माइनस हीट, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं इस पर अनाइन बना के यहां अटैक कराता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कितना बनता है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, डेफिनेटली वही बनेंगे। तो अनाइन यहां बनाऊंगा 1 डिग्री पर, इस पर अटैक करेंगे, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा ऐसा। ये अगर मान लो 1 है तो ये इसको 1 मानो, इसको 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 2 पर C डबल बॉन्ड O, 6 जिस पर अटैक किया उस पर एक मिथाइल और O माइनस बनेगा। सोल्यूशन से H प्लस आएगा, यहां पर H होगा, हीट कर रखा है, पानी जरूर बाहर निकालेंगे। ये कीटोन, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर मिथाइल ग्रुप। कितने बच्चों का सही था? ओके गुड। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ये जब तक नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन 47, कैन नॉट undergo
कहने जा रहा हूँ रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा ये बताना है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। दे रखे हैं प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट ये सब दे रखे हैं। दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। इनमें से कितने कंपाउंड कहने जा रहे हो रिएक्शन नहीं देंगे? इतनी देर में तो आंसर रिप्लाई होकर आ जाना चाहिए था, देखते ही तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आंसर भी ऐसे हैं, पहले 5 फिर 3 फिर 2 4 भी आ गया जिसकी कमी थी और 1 भी आ चुका है। गुड। स्टार्ट फ्रॉम 0, मैक्सिमम 4 8 9। देखो जरा सोल्यूशन, कहने जा रहा हूं नहीं दें तो या तो अल्डोल दिखाएंगे या फिर कहने जा रहा के अलावा और कोई रिएक्शन दिखाएंगे। तो ये तो कहने जा रहा दिखाता है ना, डेफिनेटली कहने जा रहा का पहला एग्जांपल था। इसके केस में भी कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, कहने जा रहा दिखाएगा। यहां तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये तो अल्डोल दिखाएगा, ये कहने जा रहा नहीं दिखाएगा, ये क्रॉस। सिमिलरली ये भी अल्डोल दिखाएगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, क्रॉस, कहने जा रहा नहीं दिखाएगा। इसके केस में याद करो, इसको ऑक्सीडाइज इसको रिड्यूस कर देते थे, इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा रिएक्शन दिखाएगा, कहने जा रहा। दिस इज द स्पेशल केस। मैंने मना किया था इस केस में कहने जा रहा नहीं करानी है, याद आया तुम लोगों को? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नोट्स कर लो, कहने जा रहा निकालो। एक्सेप्शन 2 लिखाए थे। पहला एक्सेप्शन ये था जिसका लॉजिक बताना भी बाकी है। दूसरा एक्सेप्शन था बेंजीन के एक पैरा पर NMe2 हो और एक साइड CHO ग्रुप हो, तो डेफिनेटली ये कहने जा रहा नहीं देगा। इसके केस में यहां लोगों को डाउट होता, ध्यान से सुनो, ये अल्डोल तो नहीं दिखाएगा, ये OH माइनस अटैक होता था, PH माइनस फिर यहां पर अटैक करने जाता था। ये कहने जा रहा थोड़ी है, कहने जा रहा में तो हाइड्रोजन होना चाहिए और उसका आइसोटोप होना चाहिए। ये तो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है ना, तो ये कहने जा रहा नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है, लेकिन यहां पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो वो H माइनस अटैक करेगा, H माइनस आएगा तो ये कहने जा रहा दिखाएगा। ठीक, इसमें अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, कहने जा रहा दिखाएगा। मुझे कौन से काउंट करने हैं जो नहीं दिखाएंगे? क्रॉस वाले गिन लो, 4। समझ आया सबको? नोट डाउन करिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। नीचे भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 बता देता हूं क्या करना है।
कौन कौन से आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे, विच विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये गलत मत बताना यार, मतलब इतने क्वेश्चन कराने के बाद अगर गलत बताते हो तो इसका आंसर तो एटलीस्ट सबका सही आना चाहिए। कौन कौन से मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे, यानी जिसमें CH3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अभी भी आंसर ऐसे अलग अलग आ रहे हैं। अब आए मोस्टली सब बच्चों के सेम, देखते हैं। ऊपर वाला मिटा दो, जो बच्चा लिख रहा है ऊपर वाला वो रीजेंट करो। देखो कौन कौन आयोडोफॉर्म दिखाएगा, बताइए। चलिए ये दिखाएगा क्रॉस, ये वाला दिखाएगा टेक क्योंकि इधर CH3 है, ये वाला दिखाएगा क्रॉस, यहां तो कुछ है ही नहीं है, ये वाला दिखाएगा टेक, ये वाला दिखाएगा इधर CH3 है टेक, ये वाला दिखाएगा नहीं क्रॉस, ये डेफिनेटली यस, वो अभी कराया यस, और ये बीच वाले कार्बन से PSC माइनस PSC माइनस प्लस बीच वाले कार्बन का CH3 तो दिखाएगा। तो कितने दिखाएंगे ये पूछा था, 3 and 3 6, 6 जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 ए पार्ट, HCOOH प्लस PSCOOH, इसमें NaOH H2O डाला है। बी पार्ट PHC डबल बॉन्ड OH प्लस CMe3 C डबल बॉन्ड OH KOH H2। नीचे वाला लिख लो, फिर बताते हैं ऊपर वाले में करना क्या है। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाई क्रॉस कहने जा रहा हूं, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं क्रॉस कहने जा रहे से। तो पॉसिबिलिटी देखनी है यहाँ पे ना, मेजर नहीं देखना है। पहले केस में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, दूसरे केस में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन ओनली कंसीडर क्रॉस कहने जा रहा हूं। ये वाला मिटा दूं, जो बच्चे लिख रहे हैं रीजेंट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऊपर वाला। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सबसे पहले मेजर कैसे निकालेंगे, तो इस पर अटैक करेंगे। इस पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट है। HCHO को ऑक्सीडाइज करते थे ना हमेशा, तो ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस, तो एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा HCOO माइनस प्लस PHCH2OH। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, इसको रिड्यूस कर दो। क्रॉस में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसका आंसर तो 2 होगा, जिसमें एक बार अल्कोहल ये प्लस बन जाएगा PHCOO माइनस। मेजर कौन सा होगा, ये होगा, ये आपको पता है। मैं क्लियर टू एवरीवन, ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ओके, प्लस इसके केस में इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। देखो ये सारे प्लस आई वाले हैं, ये प्लस एम वाला है। मैं मेजर के लिए कंपैरिजन बता रहा हूं, तो प्लस आई और प्लस एम में किसको ज्यादा रखेंगे? प्लस एम तो बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज को कम कर देगा ना, तो इसका रेट ज्यादा होगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यानी COO माइनस, और दूसरे को रिड्यूस करेंगे यानी PHCOOH। दूसरा इसको रिड्यूस कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो PHCOO माइनस, उसको रिड्यूस करेंगे तो CMe3 CH2OH। अगेन इसके दो प्रोडक्ट,